वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और आप सबको कंठस्थ करना है। आज कर लेंगे, गोप किशोरी ने तुरंत कर दिया था 2 घंटे में। तो आप भी कर सकते हो। प्रभुपाद एक श्लोक बहुत बार कोट करते हैं, ये अन्य कोई या अन्य सभी अरविंदाक्ष हे कमल नेत्र विमुक्त मानिना भौतिक कलमश के बंधन से अपने आप को झूठे ही मुक्त मानने वाले त्वयि आप में अस्तभावा विविध रूप से सोचते हुए किंतु आपके चरण कमलों के विषय में अधिक न जानने की इच्छा रखते हुए अविशुद्ध बुद्धयः जिनकी बुद्धि अब भी शुद्ध नहीं है और जो जीवन लक्ष्य को नहीं जानते, आरुह्य प्राप्त करके भी कृच्छेण कठिन तपस्या तथा श्रम के द्वारा परम पदम सर्वोच्च पद अपनी कल्पना के अनुसार ततः उस पद से पतंती गिरते हैं, अतः पुनः नीचे भवसागर में अनादृत्य अपेक्षा किया हुआ युष्मत् आपके अंग्रिय चरण कमल ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना स्त्वयस्त भावात् अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छेण परम पदम तथा पतन्त्यधु अनादृत्य स्मात् अंग्रिय ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना त्वयि अस्तभावात् अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छेण परम पदम तथा पतन्त्यधो अनादृत्य यस्मादङ्घ्रियः ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना त्वयि अस्तभावात् अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छेण परम पदम तथा पतन्ति अधो अनादृत्य यस्मादङ्घ्रियः भाषांतर और भावार्थ श्रील भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा।
हे द्युतिमान प्रभु, देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति हो रही है। हे द्युतिमान प्रभु, आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, इसलिए आप वांछा कल्पतरु कहलाते हैं। जब आचार्य गण अज्ञान के भयावह भवसागर को तरने के लिए सॉरी 31 है। ओके, हियर, थैंक यू। I was thinking also, what is this translation? कोई कह सकता है कि भगवान के चरण कमलों की शरण खोजने वाले भक्तों के अतिरिक्त भी ऐसे लोग हैं जो भक्त नहीं हैं, किंतु जिन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए भिन्न विधियाँ अपना रखी है, तो उनका क्या होता है? इसके उत्तर में ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता कहते हैं, हे कमल नयन भगवान, भले ही कठिन आत्म संयम तथा तपस्याओं से परम पद प्राप्त करने वाले अभक्त गण अपने आप को मुक्त हुआ मान ले, किंतु उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। वे कल्पित श्रेष्ठता के अपने पद से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनके मन में आपके चरण कमलों के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता। तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद द्वारा, भक्तों के अलावा अन्य भक्त भी हैं जो कर्मी, ज्ञानी, योगी, परमार्थीवादी, उपकारी, राजनीतिज्ञ, विशेषवादी तथा शून्यवादी कहलाते हैं। अभक्तों के अनेक भेद हैं, जिनके मुक्ति के मार्ग अलग अलग हैं, किंतु श्री भगवान के चरण कमलों के आश्रय को न जानने के कारण वे अपने आप को मुक्त तथा परम पद प्राप्त हुआ सोचते हुए भी नीचे गिरते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9:3 में भगवान स्पष्ट कहते हैं, अश्रद्धानः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे शत्रुओं के विजेता, जो लोग भक्ति के पद के प्रति श्रद्धावान नहीं हैं, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के लिए वापस लौट आते हैं। चाहे कोई कर्मी हो या ज्ञानी, योगी, उपकारी, राजनीतिज्ञ या अन्य कुछ हो, यदि उसके मन में भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रेम नहीं होता तो वह नीचे गिरता है। इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने यही निर्णय दिया है। आप पढ़ो। माइक दूसरा नहीं है। यहाँ आ जाओ। मैं पढ़ता हूँ तब तक। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि
चाहे जो विधि अपनाई जाए, एक ही लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, किंतु इस श्लोक में यह बात निरस्त की गई है और ऐसे व्यक्तियों को विमुक्त मानिनः कहा गया है, जो इसका सूचक है कि यद्यपि ऐसे लोग अपने आप को परम सिद्धि प्राप्त हुआ समझते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। संप्रति संसार के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ ऐसा सोचते हैं कि योजना बनाकर वे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च राजनीतिक पद पर स्थापित हो सकते हैं। किंतु हम देखते हैं कि ऐसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अभक्त होने के कारण इस जीवन में नीचे गिर जाते हैं, पतंती अधः। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनना सरल नहीं है। उस पद को प्राप्त करने के लिए कठिन श्रम करना होता है, आरूह्य कुछ श्रेण। और यदि अपने लक्ष्य तक कोई पहुंच भी जाता है तो किसी भी समय भौतिक प्रकृति उसे ठुकरा सकती है। मानव समाज में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं जब बड़े बड़े राजनीतिज्ञ सरकार से पदच्युत होकर विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गए। इसका कारण है अभिशुद्ध बुद्धय, उनकी बुद्धि अशुद्ध है। शास्त्र का कथन है, न ते विदु स्वार्थगतिं ही विष्णु, भागवत 7:5-31। विष्णु भक्त होकर जीवन सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, लेकिन लोग इसे जानते नहीं। इसलिए भगवत गीता 12:5 में कहा गया है, क्लेशो अधिकतर तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम। जो लोग अंततः गत्वा भगवान को स्वीकार नहीं करते और भक्ति नहीं करते, प्रत्युत निर्विशेष बात और शून्य बात में लिप्त रहते हैं, उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। श्रेयो श्रुतिं भक्ति मुदस्य ते विभु क्लेश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसे लोग अत्यधिक श्रम करते हैं और घोर तप करते हैं, किंतु उससे श्रम तथा तपस्या की उपलब्धि भले हो, किंतु इनसे जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ध्रुव महाराज पहले अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्य तथा भौतिक संपत्ति प्राप्त करना चाहते थे, किंतु जब भगवान वर देने के लिए उनके समक्ष प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज ने यह कहकर मना कर दिया, स्वामी न कृतार्थोस्मि वरं न चाची। अब मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, मुझे कोई भौतिक वर नहीं चाहिए। हरि भक्ति सुदोदय 7:28 में यही जीवन सिद्धि है। यह जंग लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, भगवत गीता 6:22। भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य पूर्व रूप में संतुष्ट हो जाता है और उसे कोई भौतिक वरं मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। रात्रि में कमल नहीं दिखते क्योंकि कमल दिन में ही खिलते हैं, अतः अरविंदाख्य शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति भगवान के कमल नयनों अथवा उनके दिव्य रूप से मोहित नहीं होता, वो उसी तरह अंधकार में रहता है जैसे कमल को न देखने वाला है। जिसने श्याम सुंदर के कमल नेत्रों तथा उनके दिव्य रूप को नहीं देख सका, जीवन व्यर्थ है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो लोग भगवान के प्रेम में अनुरक्त हैं, वे सदैव
उनके कमल नेत्रों तथा कमल चरणों का दर्शन करते हैं, किंतु अन्य लोग भगवान के सौंदर्य का दर्शन नहीं कर पाते हैं। अतः ये अनादृत जुष्मदंग्राह्य अर्थात आपके साकार रूप की अपेक्षा करने वाले कहलाते हैं। जो लोग भगवान के स्वरूप का अनादर करते हैं, उनकी जीवन पथ में पग पग पर असफलता मिलती है, किंतु यदि कोई नाम मात्र को भी भगवत प्रेम उत्पन्न कर लेता है तो वह अनायास ही मुक्त हो जाता है। सर्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतु भयात्। इसलिए भगवान ने भगवत गीता 9:34 में संस्तुति की है, मन मना भव मत भक्तु मज्जाजी माम नमस्कुरु। केवल मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। केवल इसी विधि से मनुष्य भगवत धाम वापस जा सकता है और चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान आगे ही पुष्टि करते हैं भगवत गीता 18:54-55 में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सूचति न कांक्षति समसर्पेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यस्यास्मि तत्त्वतो ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्यते तदनंतरम। इस तरह दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति तुरंत परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और पूर्ण रूप से प्रसन्न रहता है। वह न सुख करता है न किसी वस्तु की इच्छा करता है, वह हर जीव पर समभाव रखता है। ऐसी स्थिति में उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। केवल भक्ति द्वारा भगवान के यथारूप को जाना जा सकता है। जब वह ऐसी भक्ति द्वारा पूर्णतया इस भावना भावित हो जाता है तो वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंग कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। ये अरविंद विमुक्त मानिना, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना त्वयि अस्तुभावात् अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छेन परम पदम तथा पतन्ति अध अनादृत्यस्मात् अंग्रियम। कोई कह सकता है कि
श्री भगवान के चरण कमलों की शरण खोजने वाले भक्तों के अतिरिक्त भी ऐसा लोग हैं जो भक्त नहीं है, किंतु जिन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए भिन्न विधियां अपना रखी है, तो उसका क्या होता है? इसके उत्तर में ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता कहते हैं, हे कमलनयन भगवान, भले ही कठिन आत्म संयम तथा तपस्याओं से परम पद प्राप्त करने वाले अभक्तगण अपने आप को मुक्त व मान ले, किंतु उनकी बुद्धि अविशुद्ध रहती है। वे कल्पित श्रेष्ठता के अपने पद से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनके मन में अपने चरण कमलों के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नितिना नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश। तो यहाँ इस श्लोक में विमुक्त मानिना तो ही अष्टभावा, तो विमुक्त मानिना अपने आप को मान लेते हैं कि मैं मुक्त हूँ, लेकिन सही ढंग से देखा जाए तो उनका आवागमन चलता रहता है। तो ऐसे लोग प्रभुपाद जी उनके फर्स्ट परपोर्ट में बताते हैं, ऐसे लोग कौन हैं कि कर्मी चाहते हैं कि हम कर्म करें और कर्म से कर्मणा सिद्धि मिलेगी और कर्म से हम चंद्र जा सकते हैं, वैसे ही सूर्य जा सकते हैं, वैसे ही हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं कर्म से, बुद्धि से। तो वो अविशुद्ध बुद्धया है। अविशुद्ध बुद्धया मीन्स बुद्ध लोग हैं, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि उनने भगवान श्री कृष्ण की अवगणना की कि भगवान जैसी कोई चीज़ है, मैं मेरे बल पर सब कुछ कर सकता हूँ। तो अविशुद्ध बुद्धया। और ज्ञानी लोग मेंटल स्पेकुलेटर होते हैं। मेंटल स्पेकुलेटर का अर्थ है मन में घोड़ा दौड़ाना, मन में काल्पनिक सब अलग अलग प्लान उत्पन्न करना। ज्ञानी लोग ज्ञान योग मीन्स ज्ञान जो हमारा है वो भगवत ज्ञान, प्योर ज्ञान होना चाहिए। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं, ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो ज्ञान कर्माद अनावृतम, स्पेक्युलेटिव नॉलेज जो सही ज्ञान नहीं है, तो हमें अनावृतम छोड़ देना चाहिए।
अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा। कृष्ण को अनुकूल हो वो कार्य, वो भक्ति करना चाहिए। लेकिन स्पेक्युलेटिव नॉलेज, काल्पनिक नॉलेज, काल्पनिक ज्ञान से हमें भगवान नहीं मिलेंगे। दिव्य ज्ञान से हमें दिव्य ज्ञान चाहिए। दिव्य ज्ञान का अर्थ है संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन, प्रेम का ज्ञान। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, श्री कृष्ण का प्रेम, ये प्रयोजन है। तो ये दिव्य ज्ञान है और ये भी ज्ञान है। भागवतम, गीता, शास्त्र सब ज्ञान है, लेकिन ये दिव्य ज्ञान है। मोस्ट ऑफ टाइम ज़्यादातर ज्ञानी लोग मेंटल स्पेकुलेटर होते हैं। तो ये अष्टभावा अविशुद्ध बुद्धया। तो ये स्पेकुलेशन, मेंटल स्पेकुलेशन से भगवान को साइड में करके हम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ, और असम ऊर्ध्व, मेरे से बराबर कोई नहीं, मेरे से ऊपर कोई नहीं। तो ये अहंकार, ज्ञानियों में ज़्यादातर अहंकार होता है ज्ञान का। तो ये स्पेक्युलेटिव नॉलेज हमें नहीं चाहिए, हमें दिव्य ज्ञान चाहिए जो रूप गोस्वामी ने या चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को दिया। तो ये ज्ञानी लोग हैं और योगी बाय दर अष्टांग योग। हम भी अष्टांग योगी हैं अगर हम सही ढंग से अष्टांग योग को समझे तब। लेकिन ज़्यादातर लोग पहले 2-3 चरण में ही गोते खाते हैं, समाधि तक नहीं पहुंचते। और समाधि श्री कृष्ण पर होनी चाहिए। समाधि, समो दमो तपस। तो अंत में समाधि का लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए। लेकिन उनका समाधि का लक्ष्य सिक विदिन, योगियों का ये मार्ग है कि योगी लोग अपने आप को शुद्ध करके क्या मानते हैं, मैं ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, इसलिए हम सब एक हैं। एक नहीं है, देयर इज वेरिएटेडनेस, अलग अलग वेराइटी है। अगर ज्ञानी लोग स्त्री है वहाँ रुक जाते हैं कि सब स्त्री है, लेकिन भक्त लोग आगे देखते हैं कि ये माँ है या बेटी है, पुत्री है या बहन है, अपनी स्त्री है, अपनी वाइफ। तो वेरिएटेडनेस। सो भक्त लोग ये भगवान श्री कृष्ण को स्पेक्युलेटिव नॉलेज से नहीं पा सकते। इट्स कॉल्ड स्पेक्युलेटिव नॉलेज। ज्ञान जो स्पेक्युलेशन, मन में मेरा मन, मेरा मत, यत मत तत पत, स्पेक्युलेशन,
यतमत ततपत। तो ये ज्ञानियों का ज्ञान भी अधूरा है, क्योंकि ज्ञान योग, सब योग का अंतिम लक्ष्य है श्री कृष्ण को पाना, श्री कृष्ण को अचीव, कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये ज्ञानी लोगों की स्पेक्युलेटिव नॉलेज। और प्रभुपाद कहते हैं परमार्थी लोग, परमार्थी लोग भी भगवान तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि परमार्थी लोग दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं। भूखे को खाना खिलाना, वस्त्र नहीं है तो वस्त्र का दान करना, उसमें कितने पापी हैं कितने शुद्ध है क्या पता चलेगा। तो ये परमार्थी लोग हैं। लेकिन प्रसाद वितरण करो, वो जो भंडारा लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं वो, लेकिन परमार्थ हमें ऐसे कर्मों में बांध देगा कि कभी नहीं निकलेंगे, क्योंकि लोगों जो पापी हैं उनको हमने प्रोत्साहित किया, पापी लोग हैं उनको प्रोत्साहित किया दान देके। बीड़ी पिएगा, शराब पिएगा, 10 रुपया हमने दिया, तुरंत वो शराब की दुकान में हमने देखा जाते हुए। तो ऐसे परमार्थ से हम चाहते हैं कि कुछ खा लें, कुछ खाएं, तो ऐसे ऐसे सब झूठ। तो दान देना चाहिए। जो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव ब्राह्मण हो, वेदों का जानकारी हो, उनको दान देना चाहिए। वेदांत के पारंगत प्रवीण एक्सपर्ट जो वेदांत में है, और वेदांत की नेचुरल कमेंट्री, स्वाभाविक समझौता वेदांत का है, भागवता में भाष्यानाम ब्रह्मसूत्रानाम, ब्रह्मसूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वगैरह ब्रह्मसूत्र। ये ब्रह्मसूत्र का की नेचुरल कमेंट्री का नेचुरल समझौता गाइड है, गाइड ऑफ ब्रह्मसूत्र, ये भागवता में। तो ये ज्ञानियों का विषय होना चाहिए कृष्ण। एनीवे, बक स्टॉप एट कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जो भी करते हो, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, सब योगों में कृष्ण जोड़ दो तो वो दिव्य भक्ति योग हो जाएगा। लव एंड डिवोशन, नॉट जस्ट डिवोशन। ऑफ कोर्स डिवोशन विल प्रोड्यूस लव। जो उनकी सेवा करता है उनका प्रेम पाता है। तो कृष्ण की हम सेवा करेंगे, भक्तों की, परम वैष्णव शुद्ध भक्ता की सेवा करेंगे। मद भक्ता अभ्य अधिका, मद भक्ता पूजा अभ्य अभिता, मद भक्ता पूजा अभ्य अधिका। तो शुद्ध भक्तों की सेवा, ये टॉप मोस्ट भक्ति योग है। तो ये परमार्थ में
लोगों की बात बताई यहाँ कि आप कपड़े दो और खाना दो या दान दो। तो मैंने एक बुक लिखी है, बुकलेट, छोटी सी बुक है, दान किसको देना चाहिए। तो दान हमें इस्कॉन में देना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन जैसी शुद्ध संस्था मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, ज़्यादातर नहीं मिलेगी। तो इस्कॉन के भक्तों को, इस्कॉन के प्रचार के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फूड फॉर लाइफ के लिए इस्कॉन में हमें दान देना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि जो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण हो, ब्रह्म मीन्स कृष्ण, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम भगवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। तो परम ब्रह्म इज कृष्ण। तो कृष्ण और कृष्ण के भक्त को दान देना चाहिए। वो अकर्म कहते हैं उनको, अकर्म, विकर्म। तो विकर्म नहीं हमें करना है, हमें कर्म नहीं करना है। हमें न स्वर्ग चाहिए न नरक चाहिए। कर्म से स्वर्ग मिलेगा, विकर्म से नरक मिलेगा, और शुद्ध कर्म से हमें भगवान मिलेंगे। तो वो कर्म करना है जिससे हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो। दैट्स अ गोल। वी शुड हिट राइट ऑन टारगेट। स्थिर निशाने पे लगा देना चाहिए। एक प्रभुपाद जी कहते हैं, एक जीवन मेरे लिए। तो एक जीवन क्या होता है? अस्थितिम चतुरम चैव लक्षाम त्वाम जीव जातिषु ब्रह्मद्वीर पुरुषम प्राप्यम तेषाम आत्माभिमानिनाम वराकानाम अनाश्रित्य गोविंद चरणद्वयम। तो 84 लाख योनि में हमारा भटकना रुक जाएगा। कृष्ण का प्रेम से, कृष्ण अपने भक्तों के लिए कई कुछ करते हैं जो अशक्य होता है या नहीं करना चाहिए, लेकिन ही गोज आउट ऑफ हिज वे। भगवान अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के भक्तों के लिए इधर उधर भागते हैं। भक्तों के लिए, महाभारत में पांडवों के लिए युद्ध में भगवान इधर उधर भागे, रात नहीं दिन नहीं। ऑफकोर्स भगवान कृष्ण को क्या रात क्या दिन, उनको कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन भक्तों के लिए भगवान सब कुछ करते हैं, सब कुछ। तो परमार्थ में की बात, परमार्थ हमें ऐसा करना चाहिए जिससे हमें भक्ति में प्रगति हो, भगवान और अपना प्रेम में प्रगति हो। तो वो है इस्कॉन में, हमें चाहे रुपया हो हमारे पास, इस्कॉन में, इस्कॉन के भक्तों को। तो ये परमार्थी और उपकारी और परमार्थी एक ही है। राजनीतिज्ञ बड़ी बड़ी पोस्ट में, प्रभुपाद परपोर्ट में कहते हैं, अभी आ रही हैं माता जी जो हमारी प्रमुख हैं, राष्ट्रपति, भारत की पति। तो कई कुछ कर सकती है ना। धाम राजा वो है जो धर्म की रक्षा करे,
राजा वो है जो धर्म की रक्षा करे। तो धर्म क्या है? हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म मीन्स कृष्णा सनातन, हम सनातन, और हमारा धर्म सनातन कृष्ण, और हमारे बीच में जो धर्म है और भौतिक जगत के साथ हमारा धर्म है, ये सब सनातन है। सनातन ही है हम सनातन ही हैं। तो ये राजनीतिज्ञ लोग, और ठीक है, मैं व्यास गादी पर से प्रमोट करना नहीं चाहता कि ये राजनीतिज्ञ अच्छा है, वो राजनीतिज्ञ अच्छा है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि अभी कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है, इसलिए हमारा धाम फला फूला है। हमारा धाम में कुछ इम्प्रूवमेंट, रोड्स एंड परिक्रमा मार्ग्स एंड कई कुछ, क्योंकि राजा का धर्म है पहला कि श्री कृष्ण और कृष्ण के संबंध में जो धर्म है उनको प्रमोट करना है। ये पहला धर्म है राज्य का। तो पहले हम देखते हैं कि राजनीतिज्ञ सब कुछ हड़प अपने आप में, राम नाम जपना पराया माल अपना, है ना। तो कहते हैं, बड़ी बड़ी गीता की बात करते हैं, कर्म योग, ध्यान योग, तीस योग, दैट योग, कर्म योग की बात करते हैं, लेकिन सब अपने खिस्से में। इसलिए भारत कंगाल रहा। अभी उत्कर्ष देख रहे हैं हम लोग। तो राजनीतिज्ञ राजा कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रमोटर का उत्कर्ष करें, वो राजा होना चाहिए। दैट इज सही राजा, वो सही राजा है। और गीता भागवत का ज्ञान का प्रचार करे राजा। तो ये राजनीतिज्ञ की बात कर रहे हैं। और निर्विशेषवादी, निर्विशेष मतलब अर्थात अंत में कुछ नहीं बचता। निर्विशेषवादी, निर्विशेष का इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश निर्विशेष। एनीवे, सब कुछ जीरो हो जाएगा और सब कुछ रहेगा नहीं, कोई शेष बचेगा नहीं। निर्विशेषवादी अर्थात वो लोग जो ज्ञानी लोग हैं और निर्विशेषवादी लोग हैं, तो वो कृष्णा का शरीर, कृष्णा की मूर्ति और कृष्णा का सब कुछ वो माया समझते हैं। कृष्णा का शरीर मेरे जैसा था। मेरा शरीर है पंच महाभूत, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, माइंड इंटेलिजेंस फल सीगो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इनका मेरा शरीर बना है। और कृष्ण का शरीर भी इन 8 चीज़ों का बना है। तो मायावादी, निर्विशेषवादी ये कहते हैं कि कृष्ण की मूर्ति भी माया है। कृष्ण की मूर्ति माया नहीं है। हमारे संप्रदाय के सब आचार्यों ने, ब्रह्मा से लेके वर्तमान आचार्यों ने प्रार्थित किए हुए भगवान को प्रार्थना की है कि हे भगवान,
हम आपके स्तर पर नहीं आ सकते, आप हमारे स्तर पर आ जाओ। अर्थात हम पृथ्वी जल तेज वायु आकाश देख सकते हैं, तो आप भी इसमें प्रवेश हो जाओ। प्रार्थना। भगवान करुणा करके हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए मूर्तिमंत हो जाते हैं। लेकिन मायावादी उनको माया कहते हैं। ये मूर्ति नहीं, ये पत्थर है, माया है। मायावादी असत शास्त्रम बौद्धम प्रचंडम उच्यते। तो मायावादी का शास्त्र असत है और बुद्धों का चीटिंग है, प्रचंडम। मायावादी असत शास्त्रम बौद्धम प्रचंडम उच्यते। ब्राह्मण मूर्ति ना कलो ब्राह्मण मूर्ति ना। मैं कलयुग में ब्राह्मण के यहाँ साउथ इंडिया में अवतरित होऊंगा कल की। तो भगवान की मूर्ति माया नहीं है। भगवान की मूर्ति चल सकती है, बोल सकती है, बातें कर सकती है। आपको ये आर्ट सीखनी पड़ेगी, हमें आर्ट सीखनी पड़ेगी कि कैसे भगवान से बातें करें, भगवान की सेवा करें। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती, आई थिंक इज द वन हेड ऑफ द काशी इम्पर्सनलिस्ट मायावादी। तो कहते हैं कि मूर्ति ना माने यही तो बड़ो पासंडी हय यमदंडी। जो भगवान की मूर्ति को साक्षात भगवान नहीं मानता है वो मायावादी है, और वो नरक में डंडा खाएगा, नरक में जाएगा। तो टाइम हो गया है, 1 मिनट बाकी है। मैं कथा को यहाँ विराम दूंगा। बहुत लंबा परपोर्ट है, परपोर्ट पे जाना चाहिए था, लेकिन पहली 2 लाइन में लेक्चर हो गया। तो किसी कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन एट ऑल? मैया हरे कृष्ण जी, बहुत सुंदर पिक्चर। मैं आपकी वंदन करती हूँ प्रभु जी। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस आया, जैसे कि वेदांत जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, वेदों को जानता है और शास्त्रों को भी जानता है, तो ऐसे व्यक्ति को हमें दान देना चाहिए, ये श्रेयस्कर बताए प्रभु जी। लेकिन कभी कभी ये मन में भाव आता है कि हम देखते हैं कि हम जैसे आ रहे हैं तो जो रोड के ऊपर में कई इतने लोग होते हैं जो जिनको आवश्यकता होती है, तो हम ऐसा ये सुन के ऐसा लगता है कि हमने भी ऐसा। तो उनको प्रसाद दो, कपड़े दो, भगवान को भोग लगाए हुए निर्माल्य दो। कपड़े भी भगवान को ऑफर करके दे सकते हैं, प्रसाद भी भगवान को ऑफर करके दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी उपलब्ध नहीं रहता है, जैसे भगवान का प्रसाद तो थोड़ा सा कभी थोड़ा हर्ट भी हो जाता, तो ठीक है, तो देन यू कैन टेक हिज कर्म, यू हैव चॉइस। आपको उनके कर्म जो ठीक है, अगर भक्त है तो कर्म नहीं लगेंगे, भक्त है। लेकिन अदरवाइज केयरफुल। किंग नृणा, आई मीन नृणा, क्या नाम? किंग नृणा, नृगा, किंग नृगा की स्टोरी आती है ना, ब्राह्मणों को दान दिया। एनीवे यू कैन रीड दैट। सो यू गेट इम्प्लीकेटेड। आप बिल्कुल उसमें शामिल हो जाओगे आप कर्म। इसीलिए इस्कॉन में मैंने कहा भक्तों को, इस्कॉन के भक्तों को। हाँ जी, जैसे काले च पात्रे च तद्दानं भाति सूरं दातव्य विधि दानं कियति अनुपकारिणे जैसे काले च पात्रे जा तद्दानं सात्विकं सूरं। सात्विकम,
सात्विक लोग पात्रे च समय स्थान, ज्ञान के बारे में so that is सात्विक दान. लेकिन हमें सात्विक दान भी नहीं करना है, हमें दिव्य दान करना है. दिव्य ज्ञान, दिव्य ध्यान. सात्विक दान भी ये किंग नृगा सात्विक दान था ब्राह्मणों को, लेकिन उनमें लपट गया. तो हमें दिव्य दान देना है. और कोई सवाल? जैसे आपने अभी कथा के लास्ट में बता रहे थे कि हमें भगवान से बात करने की कला सीखनी चाहिए, भगवान को सेवा करनी चाहिए. तो आप क्या बताएंगे कैसे हम इस आर्ट को सीख सकते हैं, या आर्ट कैसे हम इस रास्ते में चल सकते हैं, जैसे भगवान से बात करना या भगवान का सेवा करना चाहिए? You have to read Chaitanya Charitamrita, detail study. You have to एक दो बात करते You have to become Trunadapi Sunichena Taroreva Amanina Kirtaniya Sadahari. ये श्लोक को आत्मसात करना पड़ेगा. तो अष्टभाव, त्वयि अष्टभाव, सात्विक भाव, संचारी भाव और उनका स्थायी भाव बनेगा. वो स्थायी भाव परिणत into रस. So then you will rasaswadan, Rasik Shekhar, Krishna Param Karun. Then you can, but first is this formula, Trinadapi Sunichena, Tarureva Saisna Manina Mandena. You have to relish Krishna's, Krishna is Rasraj, Krishna is Rasesh, Rasik Shekhar Krishna. So he is a Ras. रसम एवायम लब्ध्वा आनंदिम भवति. कृष्णा इज ए रस. एनीवे सब चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर बताया है. सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के ये वार्तालाप में वो राजा सब. यस. हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम. महाराज जैसे गृहस्थ का कर्तव्य कि कोई भी हो, कुत्ता बिल्ली. किसका कर्तव्य? माने गृहस्थ का कर्तव्य है. वैष्णव गृहस्थ का कर्तव्य कि कोई भी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, वैष्णव हो. और वृंदावन में सभी राधे राधे होते तो किसी की भी सेवा कर सकते हैं. तो ये अपराध हो जाएगा. जैसे कई लोग संप्रदाय से बाहर है लेकिन पूरा दिन राधे राधे बोल रहे, हरे कृष्णा बोल रहे, तो उनका सेवा कर सकते हैं. गहना कर्मणा गति. व्हाट कैन आई से? कृष्ण अंत में कहते हैं कर्मों की गति गहन है, कॉम्प्लेक्स. गहना कर्मणा गति. कर्मण ही बोधव्यम अकर्म ही बोधव्यम. गहना कर्मणा गति. मीरा कहती है, एनीवे टाइम ओवर हो गया, लेकिन मीरा कहती है कि एक पहाड़ के दो पत्थर, एक जगह से दो पत्थर, एक बनी प्रभु जी की मूर्ति, भोग सेवा श्रृंगार, और दूसरा पाषाण पत्थर, धोबीड़ा के घाट. एक गाय के दो बछड़े, तो एक बछड़ा गांचे के घर तेल पिलता है, तेली के घर, और दूसरा बना शंकर का पोठिया, शंकर जी के वाहन बना. लोग उनको पूछते हैं, है ना. एक गाय के दो बछड़े. तो गहना कर्मणा गति. कर्मों की गति बहुत गहन है, कॉम्प्लेक्स. It will be all speculation unless you put your money back into Krishna's pocket, because it belongs to Krishna. It
belongs to Krishna. Any other question? Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare